गया पूजा पाठ ईश्वर तक पहुंच रहा है या नहीं? हाँ, पता चल सकता है कि किया गया पूजा पाठ, जप तप, साधना संबंधित देवी या देवता जिसकी हम साधना कर रहे हैं वो उस देवी देवता ईश्वर तक पहुंच रहा है कि नहीं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है। ये तो समझने का विषय है कि जब किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो किए गए पूजा पाठ, जप तप, साधना का असर क्यों नहीं पड़ेगा और संबंधित इष्ट तक किए गए पूजा पाठ का प्रभाव क्यों नहीं पहुंचेगा। जबकि गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की प्रधानता को ही प्रमुख रूप से मानव जाति के लिए बताया है। हमारे कर्मों के ही आधार पर पाप और पुण्य का फैसला होता है और उसी आधार पर इस मनुष्य देह को छोड़ने के बाद अगले जन्म की रचना होती है। जैसा हम वर्तमान में कर्म करते हैं उसी आधार पर इस 84 लाख योनि के भवसागर में इन्हीं योनियों में से किसी न किसी योनि में जन्म मिलता है जो हमारे द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। तो सर्वप्रथम उससे हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म धीरे धीरे जलते हैं। जैसे जैसे पूर्व जन्मों के पाप कर्म जलेंगे वैसे वैसे हमारे व्यक्तित्व में निखार आना शुरू हो जाएगा और हमारे चेहरे पर धीरे धीरे दिव्यता दिखनी शुरू हो जाएगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी। ऊपर बताए गए लक्षण जब आपके अंदर आना शुरू हो जाए तब आप समझ जाइएगा कि ईश्वर तक आपकी पूजा पाठ जो आप कर रहे हैं वो पहुंच रही है। इष्ट देव बता देते हैं अगर आपकी सकौम भक्ति पूजा उन तक पहुंच रही है या नहीं। स्वप्न में स्त्री का दिखना श्रुति के अनुसार शुभ संकेत है, काम में सफलता मिल रही है। सकौम पूजा का कार्य सिद्धि से मालूम पड़ ही जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है, एक बार एक आदमी ने भगवान के माला चढ़ाई परंतु दिल में कसक थी कि ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, माला वाले ने लूट लिया और पता नहीं भगवान कबूल कर रहे हैं भी या नहीं। बाद में आरती शंख के जल के छींटे जब पुजारी ने डाले तब इसके फैलाए हुए हाथ में उसी माला के एक फूल की पानखड़ी गिरी। तब से इनकी भक्ति बढ़ गई। अब तो भगवान भोग मांगने भी आ जाते हैं यदि समय पर उन्हें न मिले। विश्वास करो क्योंकि कृष्ण भोग खा जाते हैं, ऐसा गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में लिखा है। वैसे भी हम पूजा पाठ करते ही क्यों हैं? परंपरा निभाने के लिए, भगवान से कुछ मांगने के लिए, ईश्वर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, धूप दीप नैवेद्य और कर्मकांड से प्रभावित करने के लिए, या उन्हें आजमाने के लिए, अथवा कुछ और। वास्तव में आपका उद्देश्य क्या है? साधारणतः ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य किसी पूजा पाठ में होता है क्या? ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के किस वस्तु पदार्थ को उन्हें अर्पण करेंगे? ये सब उन्हीं का तो है। अक्षत पुष्प फल भोग और पूजन करती या नहीं? ईश्वर केवल 2 कर्म देखते हैं, श्रद्धा कैसी है और विश्वास कितना है, भाव संवेदनाएं कैसी हैं। यदि श्रद्धा है तो परीक्षण क्यों और यदि विश्वास है तो संदेह क्यों? यदि आपकी भावनाएं शुद्ध बुद्ध और प्रबुद्ध हैं तो ईश्वर आज भी भक्त को दर्शन देते हैं और उनके ही हाथों से सब कुछ ग्रहण करते हैं। माँ काली और रामकृष्ण परमहंस की तरह और विवेकानंद देखते ही रह जाते हैं भाव विभोर होकर। और एक महत्वपूर्ण बात, आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंचने में आपकी प्रसन्नता का भी अहम भूमिका होती है। आइए जानते हैं कैसे। किसी भी कार्य को करने में मिल रही निश्चल प्रसन्नता ही पैमाना है। आपका आत्मिक आनंद ही आपको सुनिश्चित करेगा कि आपके द्वारा किया गया कर्म कितना सात्विक, कितना शुद्ध, कितना पवित्र है। कार्य करते हुए मिली प्रसन्नता सुनिश्चित करती है कि इस कार्य से ईश्वर प्रसन्न है। पूजा के मामले में भी यही बात लागू होती है। जब आप पूजा की सामग्री एकत्र करने लगते हैं तो उस समय आपके मन में क्या भाव जागृत होते हैं, उसे ध्यान से अनुभव कीजिए और साथ ही पूजा करते समय मन में कैसे भाव जागृत हो रहे हैं उसे भी अनुभव कीजिए। अनेक बार ऐसा होता है कि पूजा करने वाला व्यक्ति पूजा तो कर रहा होता है किंतु उसका चिंतन किसी अन्य कार्य में चल रहा होता है। कई बार उसे पंडित पुजारी या किसी अन्य पर खींच भी हो रही होती है। इसका अर्थ है कि पूजा ठीक से नहीं की जा रही है। यदि पूजन ठीक से अच्छे मनोभावों के साथ किया जाता है तब मन में प्रसन्नता आनंद उत्पन्न होता है। यही प्रसन्नता और आनंद सुनिश्चित कर देता है कि यह पूजा ईश्वर तक पहुंच रही है। किसी कार्य को करने में लज्जा का अनुभव या कि भय का अनुभव अथवा किसी अनिष्ट होने का भय, उस कार्य को किसी से छुपाने की इच्छा हो रही है तो समझ गए कि यह शर्मा ठीक नहीं है और वो कर्म अच्छे फल नहीं देगा। इसलिए ऐसे कर्म करने से स्वयं को बचाइए। पूजा करते समय भी यदि ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो समझ गए कि यह पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंच रही। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी कर्म अथवा पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंचते तो सभी कर्म और पूजन है, लेकिन ईश्वर अच्छे भाव से किए गए पूजन को स्वीकार करते हैं। शेष सभी को आपके कर्म के फल के लिए संचित रख लेते हैं। सभी कर्म की ईश्वर तक जाते हैं। उनमें से अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। कर्म का फल मिलने में भिन्न भिन्न समय अवश्य लगता है।